Hello viewers, welcome back to another video. My name is Aisha and you're watching Pakistani Aisha Reaction. आज के जो हमारे वीडियो को टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उनसे ना क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है और वो ये है कि 237 साल पहले किसी ने पेशन गोई की थी कि मोदी वज़ीर आज़म बनेंगे। देखना ये है कि इस पेशन गोई में कितना सच है और कितना झूठ है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच। इस देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2014 के पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये उनकी भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी 237 साल पहले हो गई? भाई तब तो नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये भविष्यवाणी हुई और आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको तो लग रहा होगा ये कोई मजाक है। बहुत ये मजाक नहीं है। हम खुद ये बात सुनकर चौंक गए थे कि कोई कैसे 237 साल पहले ये भविष्यवाणी कर सकता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब पाठशाला में हमने इस पर रिसर्च की और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिसने 237 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, तो हम भी हैरान रहे। ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले कर दी थी, ये आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी की ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें वो अपनी सियासी भविष्यवाणी के बारे में खुद देख रहे हैं। ये देखिए, वो लिखा हुआ देख रहे हैं। उनके बारे में जो भविष्यवाणी है वो लिखित में है। और 12 अप्रैल 2014 जब वो पीएम नहीं बने थे तो उन्होंने वो भविष्यवाणी लिखी हुई देखी। आमतौर पर आपने पीएम के 2014 में शपथ लेते हुए तस्वीरें देखी, लेकिन ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले की तस्वीर है। और इस तस्वीर में पीएम मोदी को लेकर सैकड़ों साल पहले हुई भविष्यवाणी का राज छिपा है। और अपने बारे में इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले खुद जनता को बताया था। यह तस्वीर राजस्थान की है। 12 अप्रैल 2014 की तस्वीर है, यानी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से ठीक 1 महीने पहले की तस्वीर। इसमें नरेंद्र मोदी राजस्थान के एक संत की बात कर रहे हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने 237 साल पहले मोदी राज के आने की भविष्यवाणी कर दी। राजस्थान के इन प्रसिद्ध संत का नाम मावजी महाराज है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले किया भी। जब उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की थी कि अब अशोक गहलोत सरकार कभी नहीं लौटेगी, तो हमने आपको बताया था, मावजी महाराज के बारे में भी थोड़ा बताया था। और उन्होंने पीएम ने खुद कहा था कि हम भाई उस पावन धरती पर खड़े हैं जहां मावजी महाराज ने भविष्यवाणियां की थी। जब पीएम मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली में कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार अब कभी नहीं बनी, पीएम मोदी ने यह बात जिस जगह पर कही थी वो जगह प्रसिद्ध संत मावजी महाराज की धरती। और इस देश में बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे मावजी महाराज के बारे में, लेकिन आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की। हमने पाठशाला में भी मावजी महाराज के बारे में थोड़ा आपको बताया। मावजी महाराज वो संत हैं जिन्होंने आज से करीब 237 साल पहले ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो आज भी 100% सच साबित हो रही। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी कैसे मावजी महाराज ने की थी, 237 साल पहले की थी। ये हैरान करने वाली कहानी आपको आगे बढ़, लेकिन पहले आप मावजी महाराज के बारे में विस्तार से सुनिए। क्योंकि भविष्यवाणी की दुनिया में अब तक आपने नास्ट्रेडमस और कीरो के बारे में बहुत सुना या पढ़ा होगा। ऐसा माना जाता है कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं, लेकिन राजस्थान के संत मावजी महाराज की भविष्यवाणियों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मावजी महाराज करीब 237 साल पहले 1786 में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को राजस्थानी भाषा में चौपड़ कहते हैं। इन्हें मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखा था और उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ आप लगी हुई भी देख रहे हैं तस्वीर। इन्हीं ग्रंथों में 72,66,000 से ज्यादा भविष्यवाणियां लिखी गई। इन भविष्यवाणियों को स्थानीय बागड़ी भाषा में बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा गया, जो आज भी सुरक्षित है। उनकी भविष्यवाणियों में 237 साल पहले लिख दिया गया था कि हवा से लोगों की बात होगी, आज मोबाइल के जरिए बातचीत हो रही है। बिजली के तारों से रोशनी के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी, ग्लेशियर के पिघलने की भविष्यवाणी की थी, धरती के गर्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने 350 साल पहले ही कपड़े पर उपग्रह और हवाई जहाज के चित्र बनाए थे, जो आज बनाए जाए उपग्रह और हवाई जहाज से हूबहू मेल खाते। आगे बढ़ने से पहले आपको मावजी महाराज की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से बताता हूं, जो उन्होंने बागड़ी भाषा में लिखा। जैसे उन्होंने लिखा कि पूरब पश्चिम वायरा बाजसी सर्वे वाणी पर। यहां दिखाता हूं।
इस पर डालिए, आपको ये तस्वीर दिखाता हूं जो उन्होंने भविष्यवाणियां की। ये देखिए, पूरा पश्चिम वायरा बाजसी सर्वेवाणी फारसी रे, जिसका मतलब ये है कि पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल होगा। ये उन्होंने कहा। आज भारत और पश्चिम के देश यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध। आप उसको उस जमाने से कंपेयर कीजिए। उस जमाने इस तरह के संबंध नहीं थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ऐसा होगा कि पश्चिम और पूरब के बीच मेल हो। फिर एक भविष्यवाणी की कि बदनी सिर थकी भार उतरे, यानी कि बैलों के सिर से बोझ हल्का होगा। आज के दौर में खेतों की जुताई हलों के बजाय ट्रैक्टर से होती, और लोग कहते हैं कि यही वो भविष्यवाणी थी कि बैलों के सिर से बोझ कम होगा, यानी ऐसा कोई यंत्र आएगा जो बैलों का बोझ कम करेगा। तीसरी भविष्यवाणी लिखी थी कि बहू बेटी काम भारे सासू पिसड़ा पिसेगा। इसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि बहू बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करेंगी, सास आटा घर का काम करेंगी। आजकल बहू बेटियां पढ़ रही हैं और बाहर निकलकर काम कर रही हैं। चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया। ये देखिए, चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारिया, यानी 4 युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे। उस जमाने में इन्होंने कह दिया कि जाति के और धर्म के बंधन टूटेंगे और भक्ति के माध्यम से हल निकले। और आज शहरों में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर मिलकर काम भी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, जबकि उस दौर में तो ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इसलिए ये भविष्यवाणियां सुनकर आज लोग हैरान रह जाते हैं कि तब उन्होंने न जाने क्या देखा और ऐसा लिखा। धरती तो तांबावर्णी होसी, यानी धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी, यानी धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, एक तरह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के संकेत थे। भाई उस जमाने में तो इतना तापमान नहीं बढ़ रहा, तो धरती तपकर तांबे की रंग की हो जाएगी, ये कैसे उनको पता? इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर लोग हैरान रहे। और ये तो कुछ उदाहरण दिया, लेकिन उसमें भी एक बड़ी कमाल की बात महाराज ने देश और दुनिया को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी वो आज तो बिल्कुल सही साबित हो ही रही। इसके अलावा मावजी महाराज ने भारत की राजनीति को लेकर भी भविष्यवाणी की, जो नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती। पीएम मोदी की मावजी महाराज पर बहुत आस्था। वो पिछले कई वर्षों से मावजी महाराज के गणेश्वर धाम जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2014 की तस्वीरें हैं, वीडियो है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान गणेश्वर धाम गए। यहाँ नरेंद्र मोदी ने मावजी महाराज की 237 साल पुराने इस ग्रंथ को देखा और बहुत ध्यान से देखा। तब नरेंद्र मोदी को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि उनके बारे में इस ग्रंथ में एक भविष्यवाणी की हुई 237 साल पहले। ये देखिए उस भविष्यवाणी को वो पढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये बात तुरंत नोट कर और चुनावी सभा में जाकर लोगों को सुनाई भी। इस भविष्यवाणी में क्या लिखा गया था, पहले नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर मैं आपको उस भविष्यवाणी का एक शब्द बताऊंगा और उसका मतलब समझाऊंगा। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मावजी महाराज की तपोभूमि का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाणेश्वर जी के दर्शन करके मैं आया हूँ। इतने प्रेरक शब्द है, लिखा है मुझे भी मालूम नहीं है कितनी बढ़िया बात 400 साल पहले लिखी गई है। मावजी महाराज ने लिखा है, जम्बो झुमलो आगे है महाराज, धोरा धरनी धूल की गुजरात नो वागे महाराज। मावजी महाराज, जातु धर्म पास आवेगा, धर्म ने सालेगा महाराज। गणेश्वर को रसाए महाराज, दिल्ली में इन्होंने गुजरात को दिल्ली को जोड़ दिया है महाराज ने। अद्भुत बात है। उस जमाने में गुजरात से दिल्ली जाकर के दिया जलेगा, ये बात मावजी महाराज ने कही है। भाइयों, आज की तारीख में कोई भी ये सुनेगा तो हैरान रह जाएगा।
कि ऐसी भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी को लेकर 237 साल पहले की गई वो भविष्यवाणी है जिसके बारे में देश की जनता को अप्रैल 2014 में पता चला। अब आपको इस भविष्यवाणी के शब्दों के बारे में एक एक करके बताता हूं। जरा यहां तस्वीर डालिए कि उस भविष्यवाणी में लिखा क्या था। जरा इसको लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस भविष्यवाणी में यह लिखा है कि गुजरात नो डंको बाके महाराज, यानी गुजरात का डंका बजेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि गुजरात का डंका बजेगा। और आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का डंका बज रहा था। यूपीए की सरकार होते हुए भी हर बार गुजरात को अवार्ड मिलते थे। इस तरह का गुजरात में काम हो रहा था। गुजरात मॉडल की बात होती थी। 237 साल पहले उन्होंने लिख दिया मामजी महाराज ने, गुजरात नो डंको बागे महाराज, और वो हुआ। फिर वो लिखते हैं मामजी वाणी भूले है महाराज, यानी मामजी की वाणी के मामजी महाराज की वाणी कहती है कि जात धर्म पास आवेगा, यानी जाति और धर्म पास आ जाएंगे। आप देखिए आज की डेट में नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना करानी है। वो कहते हैं भैया हमको जातिगत जनगणना के मामले में ना पढ़ो, हमारी एक ही जाति हमको पता है, वो है गरीब की जाति। और जो घर मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहा है, वो जाति और धर्म देख के नहीं मिल रहा। तो उन्होंने भविष्यवाणी की जाति धर्म पास आवेगा, धर्मनी बातें सालेगा महाराज। और फिर आगे लिखते हैं कि बैणेश्वर रो बेण को रसाए महाराज। बैणेश्वर उनके धाम की बात है। और आखिरी की लाइन पढ़ी है, उस जमाने में उन्होंने कहा कि दिल्ली मां दीवो लागे महाराज, यानी दिल्ली में दिया जलेगा। गुजरात का डंका बजेगा और फिर दिल्ली में दिया जलेगा। अब आप सोचिए, गुजरात का डंका बजाने के बाद कोई नरेंद्र मोदी निकलते हैं और वो दिल्ली में आकर दिया जलाते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि दिल्ली में आकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भविष्यवाणी 237 साल पहले हुई भविष्यवाणी, जिसमें गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन है, वो सीधे सीधे संकेत था, बिना नाम लिया। वो उस वक्त नाम थोड़ी था, लेकिन कि गुजरात से कोई आकर दिल्ली पर राज करेगा, यानी नरेंद्र मोदी। आज देखिए वही हो रहा है। नरेंद्र मोदी की को लेकर की गई इस भविष्यवाणी के सामने आने के बाद वो मई 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। मामजी महाराज की भविष्यवाणी पर पीएम मोदी के अलावा राजस्थान की जनता भी बहुत भरोसा करती है। मामजी महाराज ने भविष्यवाणी के अलावा अपने हाथों से कई कृतियां जैसे ज्ञान भंडार, अकल रमण, सुरानंद और ज्ञानरल माला भी लिखी। मामजी महाराज ने 5 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें 72 लाख से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं। लेकिन अब पीएम मोदी इन ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इन भविष्यवाणियों को अपने मोबाइल पर पढ़ सकें। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत बागड़ी भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में इंटरनेट पर अपलोड किया जाए। हो सकता है आपके लिए भी कुछ मिल जाए। कुछ लोग ढूंढेंगे कि 2024 के लिए भी कुछ लिखा है क्या। ये थी हमारी आज की वीडियो, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े की है। और इसमें हमें पता चलता है कि जो इनकी भविष्यवाणियाँ होती हैं ना, जो प्रेडिक्शंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। यहाँ तक कि वो जब हिंदू पंडित होते हैं, वो हमारी कुंडली को देख के सारा बता देते हैं कि ये कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा आने वाले टाइम में। और ये सारा कुछ सुन के तो एकदम इंसान हैरान हो जाता है कि अच्छा, वाकई उस ज़माने में जब हमें पता भी नहीं था कि कभी हम फ़ोन पे बातें करेंगे, मतलब बिना तार वाला फ़ोन, और कहीं भी किसी जगह दुनिया के किसी कोने में किसी बंदे से बात करेंगे जो छुप के बैठा होगा। और इसी तरह उन्होंने पहले ही कह दिया कि अच्छा, लोग जो से हवा में बातें करेंगे। ये सब भविष्यवाणियाँ बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, सुन के बहुत अच्छा लगा है कि ये उस ज़माने में जब पता ही नहीं था कि आने वाले टाइम में क्या होगा, मतलब कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता ना। हम जैसे आम लोग तो बिल्कुल नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो वो कितने नेक इंसान होंगे जिन्होंने कहा कि इतने साल बाद एक गुजरात से बंदा उठेगा, ठीक है, और वो फिर जो है ना दिल्ली में जाके हुकूमत करेगा। और ये सारी बातें उन्होंने मतलब ऐसे नहीं समझाई, उन्होंने जो है ना हर बात जो है ना इस तरीके से समझे, बिना नाम लिए, अशारों में।
ये बातें ना अशारों में समझाई गई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया मुझे तो सुन के। तो और जो था कि उस ज़माने में तो कोई मशीनों का ख़्याल नहीं था कि कभी मशीनें होंगी, बैल के ऊपर से जो है वो बोझ कम हो जाएगा। तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।